नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, एक बार फिर आपके लिए वैदिक ज्योतिष का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय लेकर के मैं उपस्थित हुई हूँ आपके सामने, जो कि आने वाले समय में आपके कर्म, निर्णय और जीवन की दिशा को गहराई से प्रभावित करेगा। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे कर्म और न्याय के देवता शनिदेव के अस्त होने की। ये एक ऐसा ज्योतिषीय काल है जो शास्त्र, आत्मचिंतन, संयम और सावधानी का समय माना जाता है। 8 मार्च 2026 को शनिदेव सूर्य के समीप आने से अस्त अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे, और वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत पास आ जाता है तो उसकी बाहरी शक्ति और प्रत्यक्ष प्रभाव कमजोर हो जाते हैं। तो शनि के लिए ये जो दूरी मानी गई है ये लगभग 15 अंश की मानी गई है। इस अवस्था में शनि निष्क्रिय तो नहीं होते हैं, बल्कि उनके जो फल देने की प्रक्रिया है ये बदल जाती है। बाहरी जीवन में परिणाम थोड़ा धीमे पड़ते हैं, जबकि आंतरिक स्तर पर आत्मबोध और कर्म चेतना अधिक प्रबल हो जाती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्रह का अस्त होना उसको नष्ट नहीं करता। सूर्य ग्रह में सर्वाधिक तेजस्वी ग्रह है, इसलिए उनके समीप आने पर अन्य ग्रहों की जो स्वतंत्र पहचान होती है वो दब जाती है। ये कुछ इस तरह से होता है जैसे कि तेज प्रकाश में हमें चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। वैसे ही अस्त ग्रह का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से तो कम दिखाई देता है, लेकिन वो भीतर ही भीतर कार्य करता रहता है। अब शनि महाराज कर्म, परिश्रम, अनुशासन, विलंब और न्याय के कारक हैं, इसलिए उनके अस्त होने पर नौकरी, व्यवसाय, अधिकार से जुड़े विषयों में यहाँ पर असंतोष या भ्रम की स्थिति बन सकती है। अब शास्त्र इस काल में विवाद, मुकदमेबाजी, जल्दबाजी तथा भूमि, भवन, वाहन से जुड़े निर्णयों से बचने की सलाह देता है। हालांकि इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है कि जिन जातकों की कुंडली में शनि की 7.5, शनि की ढैया चल रही है, उन्हें इस अवधि में मानसिक दबाव और कठोरता में कुछ राहत देखने को मिलेगी। अब अगर भारतवर्ष पर देखा जाए शनि के अस्त का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो शनि जन सामान्य के कारक हैं, सूर्य सत्ता व शासन के कारक होते हैं, और शनि का सूर्य के समीप आना, अस्त होना आगे आने वाले दिनों में जन आक्रोश, नीतिगत विवाद और राजनीतिक हलचल को जन्म दे सकता है। धर्म और राजनीति का आपस में टकराव हो सकता है। धार्मिक मुद्दों पर बयानबाजी बढ़ सकती है और आंदोलन की भी संभावना यहाँ पर प्रबल नजर आती है। राज्य और केंद्र के स्तर पर मंत्रिमंडल में बदलाव, नीतियों में संशोधन तथा कुछ बड़े चेहरों पर आरोप प्रत्यारोप देखने को भी आपको मिल सकते हैं इस समय में। इसके अतिरिक्त किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश यहाँ पर की जा सकती है। हल्की प्राकृतिक घटनाओं के भी संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं इस अवधि में। अब देखा जाए तो शेयर मार्केट में भी यहाँ पर गिरावट देखी जा सकती है। अब देखते हैं इसका हमारी बाकी की सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के लिए। तो देखिए, शनि के अस्त होने से कार्य क्षेत्र में आपके लिए आरोप की स्थिति आएगी। ऑफिस पॉलिटिक्स में या फिर सम्मान को ठेस पहुंचे, इस तरह की स्थिति बन सकती है। लाभ में अस्थायी कमी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। बाद में लेकिन आप देखेंगे कि आपके कार्य को पहचान मिलेगी। स्वास्थ्य में अगर देखा जाए तो नसों का दर्द, एसिडिटी, थकान, ये आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। विवादों से आपको बहुत ज्यादा दूर रहने की जरूरत पड़ेगी। शनिदेव का अस्त होना आपके 12वें भाव को प्रभावित कर रहा है। इस दौरान खर्चों में वृद्धि होगी, नींद की कमी और मानसिक बेचैनी देखने को मिल सकती है। अनचाही यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, और अस्पताल से जुड़े हुए खर्च या फिर विदेश संबंधी मामलों में उलझनें यहाँ पर आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस समय जल्दबाजी में निर्णय न
ले, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ध्यान, साधना और एकांत का सहारा लेने से मानसिक संतुलन बना रहेगा आपका। अब वृषभ राशि की बात करते हैं। तो वृषभ राशि के लिए नौकरी में अचानक ट्रांसफर, विभाग परिवर्तन और वरिष्ठ लोगों से मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। घर और ऑफिस दोनों जगह पर तनाव भी रह सकता है। हालांकि मार्च के उत्तरार्ध में भाग्य का सहयोग मिलेगा। सीने और कमर से जुड़ी हुई समस्याओं पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। आपके लिए शनि का अस्त होना आपके लाभ भाव को प्रभावित कर रहा है, तो आय में देरी हो सकती है, कुछ रुकावटें आ सकती हैं। मित्रों और बड़े नेटवर्क से जुड़ी कुछ पुरानी बातें दोबारा आपके सामने आ सकती हैं। इस समय पैसे को लेकर के किसी पर भी भरोसा मत करें। धैर्य से किया गया प्रयास भविष्य में एक अच्छा लाभ देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मिथुन राशि की बात करते हैं। तो मिथुन राशि के लिए पिता की सेहत पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसफर और छोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं आपके लिए। आध्यात्मिक झुकाव भी आपका बढ़ रहा है, लेकिन भाई बहनों से मतभेद और पेट संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। भाग्य अनिश्चित रहेगा, इसलिए कर्म प्रधान रहना ही लाभदायक रहेगा आपके लिए। मिथुन राशि वालों के लिए जो शनि है, ये आपके दशम भाव पर प्रभाव डाल रही है, ये आपके दशम भाव में अस्त हो रहे हैं। तो करियर, नौकरी और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में दबाव यहाँ पर आपके ऊपर बढ़ेगा। पुराने कार्य या फिर जिम्मेदारियां दोबारा आपके सामने आ जाए, इस बात के चांसेस हैं। बॉस या फिर अधिकारियों से मतभेद की स्थिति भी बन सकती है आपकी, इसलिए शब्दों में संयम बहुत जरूरी है। मेहनत अधिक होगी और उसका फल भी देर से मिलेगा, इस बात के लिए तैयार रहिए। अब कर्क राशि की बात करते हैं। तो कर्क राशि के लिए कार्य और व्यवसाय में अचानक लाभ आ सकते हैं। नई जिम्मेदारियां और धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। हालांकि वैवाहिक जीवन में तनाव और विवाद की संभावनाएं प्रबल होती हुई नजर आ रही हैं। स्वास्थ्य में संक्रमण, किडनी या फिर पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। कर्क राशि के लिए जो शनि है, ये आपके भाग्य भाव को प्रभावित कर रहे हैं। भाग्य का साथ कमजोर थोड़ा महसूस होगा आपको। गुरु, पिता या वरिष्ठों से जुड़े हुए मामलों में चिंता रह सकती है। धार्मिक आस्था में भी उतार चढ़ाव आता हुआ नजर आ रहा है। मन में भ्रम की स्थिति बनी रहेगी आपके, और इस समय कर्म पर भरोसा रखना ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भाग्य तो आपको निराश कर सकता है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि के लिए इस समय में शत्रुओं पर विजय, ऋण से राहत और रुके हुए जो कार्य थे उनको पूर्ण होने का समय है। ये नौकरी या व्यवसाय में सुधार के भी संकेत यहाँ पर नजर आते हैं। कुछ पुराने रोग अब ठीक हो जाए, इस तरह की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन एसिडिटी और हड्डियों की समस्या पर आपको ध्यान देना होगा। आपके लिए शनि आपके अष्टम भाव में अस्त हो रहे हैं। अचानक से खर्च, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, मानसिक तनाव हो सकता है आपको। गुप्त शत्रु भी सक्रिय हो सकते हैं आपके, और कुछ पुराने विवाद भी यहाँ पर उभर सकते हैं। ये जो समय है ना, ये जोखिम भरे निवेश का बिल्कुल भी नहीं है, सावधान रहिएगा। कुछ जरूरी निर्णय लेने से भी आपको बचना चाहिए। वो आपको पता है आपके लिए ये निर्णय जरूरी है लेना, तो टाल दीजिए, कुछ समय के लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। संयम और गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक है। अपने किसी भी कार्य का बिल्कुल भी ढिंडोरा मत कीजिए, मतलब कि आप इसको बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं, बिल्कुल मत बताइए। एकदम शांत रह करके अपने कार्य को कीजिए, तभी वो कार्य सफल होगा, नहीं तो असफलता ही हाथ लगेगी। अब कन्या राशि की बात करते हैं। तो कन्या राशि के लिए कानूनी मामलों में, सरकारी कार्यों और विदेश से जुड़े हुए कुछ प्रयास आप कर रहे थे, तो वहां पर सफलता के योग बन रहे हैं। बच्चों की सेहत और पारिवारिक संबंधों में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। पाचन और हृदय से संबंधित परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि के लिए ये शनि का जो अस्त होना, ये आपके सप्तम भाव में हो रहा है। दाम्पत्य जीवन में दूरियां आ सकती हैं, संवाद की कमी हो सकती है, गलत फहमियां यहाँ पर बढ़ सकती हैं। बिजनेस
पार्टनरशिप में अगर है आपका तो वहां आपको बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव इस समय टल सकता है, मतलब आ रहा था लेकिन अभी टल जाए अचानक से, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। रिश्तों में धैर्य और समझदारी, इससे आपको काम लेना होगा, तभी रिश्ते आगे तक चल पाएंगे आपके। तुला राशि की बात करते हैं तो तुला राशि के लिए योग कारक शनि, इनका अस्त होने से आपकी जो क्रिएटिविटी है ये थोड़ा बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। रुके हुए कार्य भी बनेंगे आपके, और छात्रों के लिए ये समय अनुकूल रहने वाला होगा। प्रेम जीवन में प्रारंभिक तनाव संभव है। पेट और हृदय का आपको विशेष ध्यान देना होगा। तुला राशि के लिए शनि आपके छठे भाव में अस्त हो रहे हैं। शत्रुओं पर नियंत्रण बना रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा लापरवाही की तो वो नुकसानदेह हो सकती है। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा अवश्य ही बढ़ेगी। कर्ज विवाद, कानूनी मामलों में बहुत सतर्कता की जरूरत है। नियमित दिनचर्या को अपनाना बहुत लाभकारी रहेगा। शनि आए हैं तो अनुशासन सिखाने आए हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना होगा। अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो देखिए, वृश्चिक राशि के लिए कार्य क्षेत्र में अधिकार, पहचान, व्यस्तता ये बढ़ने वाली है। माता की सेहत, घरेलू शांति और खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। सांस से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। हृदय या पेट से संबंधित किसी तरह का कष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए ये जो शनि का अस्त होना आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है। संतान, शिक्षा और प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति लेकर के आ रहे हैं ये शनि। मन चंचल रहेगा। निर्णय में लेने में थोड़ा भ्रम की स्थिति रह सकती है। छात्रों की पढ़ाई में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाए तब उनको परिणाम मिले, इस तरह की स्थिति रहेगी। सट्टा या जोखिम भरे जो निवेश होते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर भी आपको थोड़ा दूरी बना लेना चाहिए, नहीं तो नुकसान के चांसेस हो सकते हैं। अब धनु राशि की बात करते हैं तो देखिए, धनु राशि के लिए धन, निवेश और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति और धार्मिक यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। भाई बहन और वाणी से यहाँ पर उनके साथ विवाद हो सकता है आपका, मतलब आपके बोलने से आप अपने भाई बहनों के साथ अपने संबंधों को खराब कर दें, कुछ ऐसा बोल दें जो उनको अच्छा ना लगे, ये स्थिति बन सकती है। अपने गले को और अपनी आंखों की समस्याओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है आपके लिए। धनु राशि वालों के लिए शनि का अस्त होना उनके चतुर्थ भाव पर असर डाल रहा है। घर परिवार, माता के स्वास्थ्य और संपत्ति से जुड़े मामलों में चिंताजनक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। मानसिक अशांति और अस्थिरता महसूस हो सकती है। एक होता है ना, सुकून नहीं मिल रहा है घर पर, ये वो स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले इस समय में टालना बहुत जरूरी रहेगा। आपको अपने घर के वातावरण में थोड़ा धैर्य बनाए रखना चाहिए। घर में शांति भी रहेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। मकर राशि की तरफ चलते हैं तो मकर राशि के लिए अचानक धन लाभ, सरकारी कार्यों में सफलता के योग बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोई गलत निवेश से हानि भी होती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य में संक्रमण, एसिडिटी और हड्डियों की परेशानी हो सकती है, बी केयरफुल। सोच समझ करके आर्थिक निर्णय लेने चाहिए आपको। देखिए, आपके लिए शनि जो है आपके तीसरे भाव में अस्त हो रहे हैं। आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव आता हुआ नजर आएगा। छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद भी हो सकते हैं, संबंध विच्छेद भी होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो कम्युनिकेशन है आपका, ये आपका हर किसी के साथ में कुछ समस्या लेकर के आए आपके लिए, ये स्थिति बन सकती है। तो जब भी आप किसी से बातचीत करें तो थोड़ा सोच समझ करके करें। अगर आप मैसेज में बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको मैसेज भेजने से पहले 1 से 2 बार ध्यान देना होगा। स्पेशली अगर आप कोई मेल कर रहे हैं अपने ऑफिस से रिलेटेड, तो आपको इस बात का ध्यान अवश्य ही देना होगा। आप कहना कुछ चाहते हैं और वहाँ कुछ और मैसेज पहुँचे, इस तरह की स्थिति यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। अर्थ का अनर्थ भी निकल सकता है यहाँ पर। मेहनत का फल
धीरे धीरे मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेखन, शिक्षा और प्रशिक्षण, इससे जुड़े हुए हैं अगर आप, तो यहाँ पर लाभ के अवसर थोड़े से बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं भाई। विवाह में आ रही बाधाएं ये दूर हो सकती हैं। आपकी राशि के स्वामी हैं शनि और अब ये अस्त हो रहे हैं, तो सामाजिक प्रतिष्ठा में भी यहाँ पर किसी तरह के उतार चढ़ाव आते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य कमजोर भी रहेगा, थकान, नसों में दर्द और नींद की समस्याएं हो जाएं, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। कुंभ राशि वालों के लिए शनि का अस्त उसके दूसरे भाव को हो रहा है, धन भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो धन संचय में रुकावट आ सकती है। परिवार में वाणी को लेकर के तनाव हो सकता है। बोलचाल में कटु शब्दों से बचना चाहिए। पुराने आर्थिक निर्णयों का अब हिसाब आपके सामने आए, ये स्थिति बनेगी। बजट बिगड़ने की भी संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं, तो अपने खर्च पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए कानूनी मामलों में दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। फंसा हुआ धन ये निकल सकता है आपका, लेकिन नींद की कमी रहेगी, मानसिक तनाव और दिनचर्या की गड़बड़ी यहाँ पर परेशान कर सकती है आपको। व्यवहारिक दृष्टि को अपनाना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। मीन राशि वालों के लिए शनि आपकी ही राशि में अस्त हो रहे हैं, इससे आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच और आपके स्वास्थ्य, इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसका प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर भी बहुत ज्यादा पड़ने वाला होगा। आत्मविश्वास में कमी आएगी, थकान रहेगी, मानसिक दबाव महसूस होगा और 7.5 जो कि चल रही है आपकी, इस कारण यहाँ पर आप थोड़े सेंसिटिव रहेंगे। स्वयं पर काम करने, धैर्य रखने और बड़े निर्णय टालने आपको चाहिए इस समय में। इस समय आत्मनिरीक्षण और आंतरिक मजबूती बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। जीवन साथी के साथ में अच्छे से बात कीजिए, थोड़ा नम्र टोन में बात कीजिए। जिनकी भी पत्रियों में ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है, उनका अभी जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का अलगाव हो जाए, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम उपाय की बात करें तो देखिए, सेवा, विनम्रता का भाव अपनाना चाहिए। शनि क्या है? शनि सेवक, मजदूर, परिश्रम से जीवन यापन करने वालों जो होते हैं, इनके स्वामी ग्रह माने जाते हैं। अपने जीवन में अनुशासन और ईमानदारी को सुदृढ़ कर लीजिए। झूठ, छल, आलस्य, अन्याय और अहंकार से दूर रह करके अपने दायित्वों को शांत और संयमित भाव से निर्वहन करना, ये शनि के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनको स्वतः ही कम कर देता है। पर फिर भी ये सब तो करने के साथ साथ अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे, ये बहुत ज़रूरी है, इसको करिए और देखिएगा। पीपल के पेड़ के नीचे 8, शनि का नंबर है 8, तो 8 आप सरसों के तेल के दिए जलाएंगे। प्रत्येक के अंदर 2-2 लौंग के जोड़े डालेंगे। ये करना और शनिदेव से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आपके ऊपर अच्छी कृपा हो। देखिएगा, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, बहुत अच्छा उपाय है। और इस उपाय को या तो आप सूर्योदय से पहले करें या फिर सूर्यास्त के बाद करिए और देखिए, आपके लिए शुभ फल देने में ये बहुत सहायक बनेगा। तो दर्शकों, शनिदेव का जो अस्तकाल है ना, ये डरने का नहीं है, बल्कि स्वयं को सुधारने का समय है। अस्तकाल हमसे क्या मांगता है? अस्तकाल हमसे सिर्फ समर्पण मांगता है। तो इस अवधि में जो व्यक्ति संयम, धैर्य और कर्म पर भरोसा रखेंगे, वही आगे चल करके शनिदेव की वास्तविक कृपा प्राप्त करेंगे। तो दर्शकों, यह था शनि का अस्त होना मीन राशि में, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।